1956 में जब इंडिया का पहला स्टॉक मार्केट का कानून बना था तब मोबाइल फोन नहीं थे, डीमेट अकाउंट नहीं था, जीरोधा नहीं था, और आज 18 करोड़ से ज्यादा इंडियन अपने फोन से स्टॉक खरीद बेच रहे हैं। तो क्या आज भी वही 70 साल पुराना कानून काम कर सकता है? तो सरकार का जवाब है नहीं, 70 साल पुराना कानून नहीं। और इसलिए कुछ ऐसा होने वाला है जो इंडिया के स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। 3 बड़े कानून एक झटके में खत्म हो सकते हैं, सेबी एक्ट भी, और उनकी जगह आएगा एक बिल्कुल नया मॉडर्न कानून, सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल 2025। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये बिल क्या है, क्या बदलेगा, क्या फायदा है, और कंट्रोवर्सी भी है, और आप एक कॉमन इन्वेस्टर के तौर पर क्या उम्मीद कर सकते हैं, आपके लिए कहां से फायदा निकलेगा। तो शुरू में 1-2 पॉइंट से आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अदर लॉ है, बट रिक्वेस्ट रहेगी लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि जब वो कनेक्ट होंगे तो आप कहेंगे ये तो मेरे लिए। तो बने रहिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ मार्केट फॉलोअर के लिए नहीं है, हर इंसान के लिए जो 1 रुपया भी, चाहे स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, कहीं भी लगाता है। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो। अभी इंडिया का पूरा स्टॉक मार्केट 3 अलग अलग कानून के बेसिस पर चलता है। पहला है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ये स्टॉक एक्सचेंज और ट्रेडिंग को रेगुलेट करता है। ये कानून तब बना था जब पेपर शेयर सर्टिफिकेट होते थे, और ब्रोकर का मतलब था एक आदमी किसी बिल्डिंग में बैठकर फोन पर डील करता था। दूसरा था सेबी एक्ट 1992। ये हर्षद मेहता स्कैम के बाद बना था। सेबी को रेगुलेटर बनाया गया, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन की बात हुई, इसका अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये भी अब 33 ईयर पुराना हो चुका है। तीसरा है डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में। ये आपके डीमेट अकाउंट के लिए बना। जब आप एनएससी पर कोई स्टॉक खरीदते हैं तो सीडीएसएल या एनएसडीएल में आपकी होल्डिंग इलेक्ट्रॉनिकली सेफ रहती है। ये उसी कानून की वजह से होता है। तो प्रॉब्लम क्या है? ये 3 कानून अलग अलग दौर में बने, अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो कभी कभी ये आपस में ही टकरा जाते हैं। कंप्लायंस बर्डन इतना बढ़ जाता है कि आप सोच नहीं सकते हो। फिनटेक कंपनियां नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती हैं तो कंफ्यूज हो जाती है कि हम किसके पास जाएं, इसके पास जाएं, इसके पास जाएं, या इसके पास जाएं, या तीनों के पास जाएं। और फिर कानून का ऐसा दांव पे चलता है कि इंसान पागल हो जाता है, कहता भैया छोड़ो। कई सारे कोर्ट में केस चल रहे होते हैं जहां यह तय नहीं हो पाता कि कौन सा कानून अप्लाई होगा। तो सरकार का सॉल्यूशन है तीनों को खत्म करो, एक मॉडर्न कोड लाओ, सिक्योरिटीज मार्केट कोड 2025। अब इस बिल में क्या बातें हैं, क्या कंट्रोवर्सी है, सब देखते हैं। तो एक कानून, पूरा फ्रेमवर्क। तो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण जी ने ये बिल दिसंबर 2025 में लोकसभा में लाया। सरकार का कहना है कि भैया कॉन्सलेशन जरूरी है ताकि लीगल ओवरलैप खत्म हो, ये जो कॉम्प्लेक्स बना कहानी है वो खत्म हो, और रेगुलेशन को टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्न मार्केट के साथ अलाइन किया जा सके। उदाहरण समझिए, अभी अगर कोई फिनटेक कंपनी एक नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है तो उसे सेबी एक्ट भी पढ़ना होगा, एससीआरए एक्ट भी पढ़ना होगा, और डिपॉजिटरी एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। 3 अलग डिपार्टमेंट, 3 अलग अप्रूवल, नए लॉ में सब एक जगह होगा। अच्छी बात है कि नहीं? मेरी नजर में अच्छी बात है। दूसरा, अभी सेबी बोर्ड में 9 मेंबर होते हैं, नए बिल के अंदर ये बढ़कर 15 हो सकते हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड मेंबर में से कम 5 फुल टाइम होने चाहिए। इसका मतलब होगा ज्यादा एक्सपर्ट, ज्यादा डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन, आरबीआई का भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट। आपको पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन कंट्रोवर्सी है। क्रिटिक्स का कहना है ये सेबी को पावरफुल तो बनाता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, अकाउंटेबिलिटी को कौन चेक करेगा, ये मामला फंसता है, जिसको मैं लास्ट में बोला ना कि लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट फाइनल समरी आएगी, मिस मत करना। तीसरा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अभी अगर सेबी के किसी बोर्ड मेंबर का किसी कंपनी में पर्सनल इंटरेस्ट है तो उनके लिए क्लियरली रिक्यूज करने का ऑब्लिगेशन नहीं था। नई लॉ में ये मैंडेटरी होगा। अगर किसी डिसीजन से आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा जुड़ा हुआ है तो आपको डिक्लेयर करना होगा और डिसीजन प्रोसेस से बाहर रहना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेबी को लेकर आपको पता है कि पास्ट में कई सारी ये पर्सनल इंटरेस्ट की कंट्रोवर्सी रही है, और अपोजिशन ने भी पार्लियामेंट में जमकर खिंचाई की है। अब ये कौन सा मामला था, कमेंट में आप बता सकते हैं, तो मुझे लगे कि आप कितना स्टॉक मार्केट में एक्टिव ट्रेड कर रहे हैं। अब चौथा आता है छोटी गलती छोटी सजा। ये सबसे पावरफुल प्रोविजन है। अभी क्या होता है, अगर कोई ब्रोकर या कंपनी ने कोई टेक्निकल या किसी तरह की कोई छोटी मोटी मिस्टेक की, जैसे कोई फाइलिंग लेट हो गई या कोई माइनर कंप्लायंस मिस हो गया, तो भी उन पर क्रिमिनल केस हो सकता है, मतलब जेल का डर। अब नए बिल में ये चेंज होगा, माइनर वायलेशन को क्रिमिनल कैटेगरी से बाहर किया जा सकता है।
ऐसे केस में जेल की जगह फाइन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का प्रोविजन होगा। लेकिन, और ये अब लेकिन मैंने बोल दिया ना, सीरियस केस में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। जैसे मार्केट मैनिपुलेशन है, इनसाइडर ट्रेडिंग है, सेबी की जांच में सहायता ना देना है, सेबी ऑर्डर को इग्नोर मार देना है, इन सब पर क्रिमिनल एक्शन पहले की तरह जारी रहेगा। बट फिर से सवाल आता है, ये जो माइनर केस है इसकी परिभाषा कैसे तय होगी? अब पांचवा आता है, ये आप इन्वेस्टर के लिए डायरेक्ट काम आने वाला है। बिल में इन्वेस्टर के लिए एक मैकेनिज्म लाने का प्रपोजल है। अब ये क्या प्रपोजल है? ताकि जो ये ग्रीवांस रिड्रेसल टाइम बाउंड होता है ना, और इफेक्टिव हो सके। मतलब अगर आपके ब्रोकर ने गलत ट्रेड किया या कुछ गलत किया या किसी स्कीम में आपका पैसा फंसा और सेबी के एग्जिस्टिंग चैनल से काम नहीं बन रहा है, तो एक अलग इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म बनेगा कंप्लेन के लिए डेडिकेटेड और न्यूट्रल अथॉरिटी, जहां से तेज काम होगा। फिर छठा आता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, इनोवेशन का प्लेग्राउंड। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। बिल सेबी को एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एस्टेब्लिश करने का पावर देता है, जहां नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट, कॉन्ट्रैक्ट या सर्विस को लिमिटेड स्कोप में टेस्ट किया जा सके। आप इसको ऐसे समझिए कि मान लो कोई स्टार्टअप एक एआई बेस्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूल लॉन्च करता है। अभी वो डायरेक्टली मार्केट में नहीं ला सकता, आई होप आपको पता होगा, ठीक है? मतलब उसमें बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल है ना, उसके बिना नहीं आ सकता। अब अभी ये नए रूल में क्या होगा कि सैंडबॉक्स में वो पहले एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में टेस्ट कर सकता है, लिमिटेड यूजर, लिमिटेड स्केल। अगर काम किया तो फिर फुल लॉन्च। और ये इंडिया के फिनटेक इकोसिस्टम के लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। अब हम उस कंट्रोवर्सी की बात करते हैं जो लोग नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप मीडिया में देखे होंगे खाली अच्छा रूल चेंज हो रहा है, राइट? क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ चीजें आती हैं तो उसके पीछे कुछ पॉइंट भी होते हैं। तो क्रिटिक्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि सेबी की पावर तो बढ़ती है इस बिल से, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं बढ़ रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये बिल बिना किसी व्हाइट पेपर, पब्लिक कंसल्टेशन या एक्सप्लेनेटरी नोट के इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मतलब यह है कि की स्टेक होल्डर, ब्रोकर, एक्सचेंज, इन्वेस्टर को पहले से क्लियरली नहीं बताया गया है कि क्या बदलेगा। अपोजिशन जो लीडर्स हैं उन्होंने पार्लियामेंट में ये कंसर्न रेज किया है कि ये कोड एक सिंगल रेगुलेटर में ज्यादा अथॉरिटी कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। यानी जो बैलेंस है वो देखने में है, सच में कैसा होगा वो मुश्किल है। तो दोनों साइड है। सपोर्टर कहते हैं कि भैया एक लॉ आएगा, एक लॉ आने से क्लैरिटी आएगी, कंप्लायंस सस्ता होगा, ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए इंडिया अट्रैक्टिव बनेगा। क्रिटिक्स कहते हैं सेबी को और पावरफुल बनाना बिना स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट के रिस्की लगता है। अब स्टैंडिंग कमेटी का काम यह है कि इन दोनों साइड को सुनकर एक बैलेंस्ड रेकमेंडेशन दे, क्योंकि हम सब लोगों का पैसा यहां पर लगा हुआ है, हमारे खून पसीने की कमाई लगी हुई है। और आपको पता है कि किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर को हर दिन किसी न किसी स्कीम की तरह लूटा जाता है। कुछ दिन पहले राजेश एक्सपोर्ट का आया, तो सोचने वाली बात है कि सेबी को इतने साल के बाद नींद कैसे खुली। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, सोचो जीरोधा पे ट्रेड करते हैं, एसआईपी चलाते हो या कभी कभी ऑप्शन देखते हो, तो सीधा इंपैक्ट ये होगा कि आपका कंप्लेन का रेजोल्यूशन फास्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका एक अलग व्यवस्था करने का बात है। उसके बाद इनोवेटिव प्रोडक्ट लाने की बात हो रही है, उसके नए लॉन्च के लिए सैंडबॉक्स का तरीका आया, लीगल कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, 3 कानून ना पढ़ो, 1 कानून पढ़ो, खेल खत्म। ऑनेस्ट कंपनी पर कंप्लायंस बर्डन थोड़ा कम होगा। एक चीज और है कि ये बिल अभी रिव्यू स्टेज में है, स्टैंडिंग कमेटी इसको एग्जामिन करेगी, सजेस्ट आएगा, उस पर कुछ चेंज करेगी, तभी पार्लियामेंट में फाइनल वोट होगा। ये प्रोसेस काफी मंथ ले सकता है, तो अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इन्फॉर्म्ड रहना जरूरी है, क्योंकि ये कानून पास हुआ तो ये इंडिया के सिक्योरिटी मार्केट की कंडक्ट और रेगुलेशन को डिकेड तक इन्फ्लुएंस करेगा। क्योंकि आपको पता है, आप ही ने सुना 30 साल के बाद रूल चेंज हो रहा है, तो आज आएगा तो कल नया तो आएगा नहीं। तो समरी में इंडिया अपने 70 साल पुराने स्टॉक मार्केट लॉ को रिप्लेस करने पर काम कर रहा है। तो क्या आपको कौन सा लॉ पसंद आया और कौन सा खराब, कमेंट में बताइए। वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे सबको पता चल सके। और डीमैट अकाउंट अपने अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके सपोर्ट दीजिए।